प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, हाँ ये बोलिए। बता दीजिए कि मतलब मन को अमन कैसे करना है। मतलब आप करोगे? नहीं होता, आपकी कृपा से होगा प्रभु जी। नहीं तो देखो कैसा है। जब तक मन है जी। और मन ही सोच रहा है इसको अमन कैसे करे, हम्म, तो हम्म, करने वाला जब तक रहेगा तब तक तो मन रहेगा ही, है ना। यानी कर्ता भाव है बिल्कुल। ही ना। मुझे मन को अमन करना है, जब तक ये हम्म, भीतर बैठा है ना, तब हम्म, तक कैसे होगा? नहीं होगा। हम्म, एकमात्र रास्ता है, मन अगर परमात्मा में ठहर गया ना, तो उसी को ही अमन कहते हैं। विचार अगर परमात्मा में ठहर गया तो उसी को ही निर्विचार कहते हैं, है जी ना। प्रभु। और अस्तित्व पूरा परमात्मा में ठहर गया तो उसी को ही शून्यता कहते हैं, परम शून्यता, है ना। तो ऐसा है। हम्म, तो जो परेशान कर रहा है ना, उसको बोलो चल आ मेरे हम्म, जैसे ही परमात्मा में कुछ ठहरता है वही केंद्र है, वही हम्म, सेंटर है। और सेंटर में ही अमन है। सेंटर में मन नहीं है। सेंटर में न विचार है, जी। न भाव है, न कुछ भी है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है ना, वो हम्म, एकमात्र परमात्मा में ही स्थित, उसी को ही सेंटर कहते हैं। तो वैसे मन को अमन करने जाओगे ना, नहीं होगा। पूरा हम्म, जीवन ट्राई कर लो, और कोई रास्ता है ही नहीं। कितनी भी साधनाएं कर लो, हम्म, मन और मजबूत होता जाएगा। जी प्रभु। सारी साधनाओं से मन और मजबूत होता जाएगा, है ना। अहंकार बढ़ता जाएगा। अच्छा प्रभु जी, मैंने ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे शांत बैठते हैं उसमें भी मतलब मन मतलब अमन की स्थिति में नहीं जाएगा। शांत बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांत लगता है। जी। जब तक परमात्मा का अखंड निरंतर स्मृति हम्म, चिंतन मनन नहीं है, तब तक वो मौजूद है। और हम्म, वो मौजूद होते हुए भी परमात्मा हम्म, के रंगों से रंगा हुआ है ना, इसीलिए अमन है। कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, तो आप जी तो मौजूद प्रभु। हो जाओगे। अहंकार बढ़ता जाएगा। मैंने अपने आप। मन को अमन कर दिया, है ना। तो बिल्कुल। ये भाव आ जाएगा कि मैंने अपने मन को अमन कर दिया। हम्म, तो क्या भाव आया? अहंकार का ही भाव आया ना। बिल्कुल। मैंने अपने मन को अमन हाँ, कर दिया। बिल्कुल। ये भ्रांति है। बिल्कुल। तो भगवत प्राप्ति हुई है उसके चिंतन मनन और उसी की भक्ति में जब आप हम्म, लग जाते हो, तो मन जैसा कुछ बचता नहीं। और जो भी बचता है ना, तो भगवत स्वरूप बचता है। ऐसा है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। जैसे आप ये कह रहे हो ना, जैसे अखंड ध्यान परमात्मा में रहेगा, तो हम्म, जैसे सत्संग सुनते रहेंगे समझ बढ़ती जाएगी, और जब हम हर काम करते हुए उनकी तरफ हमारा ध्यान रहेगा, तो ही अखंड वृत्ति मानी जाएगी। बराबर है। हर वक्त हम्म, भीतर बाहर से सब कुछ उसमय हो जाते हो, उस रूप हो जाते हो। हम्म, बुद्धि हर वक्त हर पल वहां रहती है, भगवान में ही। हम्म, तब मतलब विचार भी उसी के आते हैं, भाव भी हम्म, उसी के होते हैं, कार्य भी उसी का ही, सेवा भी उसी की ही, आज्ञा पालन भी उसी का ही। सब कुछ उसी तरह से जब हो जाता है, आपके प्राण इंद्रियां सब कुछ उसमय हो जाता है, उस रूप हो जाता है, भगवत स्वरूप। तो अखंड वृत्ति बन गई, समझना। यहाँ पर आप जैसे एक क्लास है जिसमें आपने ये कहा कि हम 3 जने थे पर सूक्ष्म रूप से जागरूक होकर खड़े थे, और हमें परिस्थिति का आभास था कि क्या सिचुएशन आएगी। तो उसमें मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अवेयर रहना, हाँ ये बिल्कुल। मतलब। हाँ, ये होता है जब आपका कनेक्शन होता है ना, तब आपको सारी परिस्थितियों का मतलब आपके सामने होती है। जी हाँ जी। और क्या हो रहा है ना, एक रूपता से हो जाता है। हाँ। गुरु से एक रूपता, यानी गुरु क्या कहना चाह रहे हैं,
क्या आज्ञा देना चाह रहे हैं वो मिल जाती है, स्थूल रूप से भी नहीं, सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप से तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। वो व्हील चेयर पे बैठे हैं और कितना कारोबार लेकर बैठे हैं, उनका स्वास्थ्य ऐसा है, और आसपास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे संत हर वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट से उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। उसमें किसी का नंबर नहीं लगता। तो सूक्ष्म रूप से वो बहुत कुछ कार्य करते हैं, सूक्ष्म रूप से हर जगह मौजूद है। ये ऐसा है। तो जैसे जो बॉडी फॉर्म में हम जैसे इंसान हैं, जितने भी हैं, जब तक मन बुद्धि है तब तक उस परमात्मा से उस हिसाब से मतलब दूरी है, जिसका जितना मतलब मन चलता है। जैसे अभी हाँ, प्रसाद ने कहा ना कि मन को अमन बनाने के लिए अगर मतलब हम सत्संग सुनते जाते हैं और उसी में हमारी बुद्धि रहती है, और तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बुद्धि अपने आप लय हो जाएगी परमात्मा में। हाँ, एग्जैक्टली। यानी देखो, इंद्रिया परमात्मा में लय हो जाती है, बुद्धि परमात्मा में लय हो जाती है, अहंकार परमात्मा में लय, सारी वृत्तियां परमात्मा में लय हो जाती है। जब इस तरह से पूरी तरह से सब कुछ लय हो जाता है, क्या बचेगा आपका? कुछ नहीं बचता, है ना। तो सिर्फ वही का वही रहते हैं, और क्या रहेगा? वही रहेंगे, और कुछ नहीं रहता। आप समझे? हाँ जी। और जैसे कहते हैं ना कि आपने उस क्लास में ये भी कहा कि जैसे ऊर्जा जो है जैसे उसकी सेविंग करनी है, कि जैसे छोटे मोटा कोई व्यक्ति या परिस्थिति आई उसमें उलझना नहीं है। अगर हम नहीं उलझते हमारी ऊर्जा की सेविंग होती है, और अंत समय में मतलब लास्ट में हम भाव सागर से जैसे पार होंगे, उसमें ये हमारी मदद करेगा। तो वो जो देखो। होगा हम्म। तो वो जो होगा जब वो निरंतर सत्संग का मनन चिंतन और एक परमात्मा में अखंड वृत्ति से ही होगा। हाँ, इसी से ही होगा। तो ऊर्जा संग्रह समझदारी से होती है ना। तो छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, वहां ऊर्जा चली जाती है। जब चाहिए तब ऊर्जा नहीं रहेगी। यानी आपका मन इधर उधर डोलता है, भागता है, भटकता है, उलझता रहता है ना। वो स्थिर रूप से परमात्मा में नहीं लगा है। तो बहुत ध्यान रखना है होश पूर्वक कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं और हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ लग रही है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। तो चेक करना है कि क्या मैं अभी इस वक्त बोलूं तो सही रहेगा, या ना बोलूं तो सही रहेगा। होश में आना है। तो जहां पर एक पैराग्राफ से चलता है, वहां पर पूरा पेज नहीं बोलना है। जहां पर एक वाक्य से चलता है वहां पर पूरा पैराग्राफ नहीं बोलना है। जहां पर एक शब्द से चलता है तो वहां पर एक वाक्य भी नहीं बोलना है। और जहां पर सिर्फ एक इशारे से चलता है तो वहां शब्द भी नहीं बोलने हैं। और हम तो ठहरे वैसे, हम तो जहां एक शब्द की आवश्यकता है वहां पूरा पेज भर के बोलते हैं, लोगों को इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं। और लोग भी वैसे ही हैं, वो भी सुनने को रेडी नहीं है, वो अपनी सुनाने को रेडी है ना। और बहसबाजी चलती है, और इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है, उलझते रहते हो। और फिर नहीं, भगवान तो भूल गए, अरे भगवान की स्मृति नहीं हुई, भगवान कहाँ गए। और फिर हमें पूछते हो कि बार बार ऐसा क्यों होता है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो होता है थोड़ा टाइम में फिर फिसल जाता है। तो दिन में 4-5 बार तो भगवान का ध्यान रहता है, फिर पूरा दिन यही सब मस्ती चलती रहती है ना। तो ये हिसाब से सारा कुछ खेल चल रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं होश पूर्वक हो जाओ। जहां जितना बोलने की आवश्यकता है उतना ही बोलो ना। पूरा दिन बड़बड़ 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 क्या लगा रखा है? आप समझ रहे हो? हाँ जी। बहुतों को ऐसी आदत होती है, जब तक मुंह से नहीं करेंगे भीतर चलता रहेगा, और भीतर इतना कुछ चल रहा है कि मुंह से बोलना ही पड़ता है बड़बड़ बड़बड़। वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो साक्षी में नहीं रह पाते, है ना। तो जितना हो सके उतना शांत रहना है। और शांत यानी विचार भी शांत होने चाहिए। आप समझे? हाँ जी। हाँ जी।
मैं ना आपकी ये क्लास ना नोट्स बनाने लगी क्लास कॉपी में, सारी क्लास ही लिख लिख डाली, एक भी वर्ड ऐसा ही नहीं था जो मतलब छूटे। तो मतलब अप्रिशिएट। मतलब इतना कुछ उसमें सीखने को मिला कि हाँ, तो फिर मेरा ना उसी पे मनन चिंतन काम करते हुए चल रहा है कि आखिर मतलब आप जो वो 3 जने थे और वो सूक्ष्म रूप से इतने अवेयर होकर थे, तो वो सिचुएशन में आप मन बुद्धि से परे थे, तो उसको एक रूपता में मतलब वो सोच रही हूँ मैं, मतलब मेरा उस चीज़ पे ध्यान जा रहा है। एग्जैक्टली यही था। जब एक वेवलेंथ हो जाती है, एक रूपता हो जाती है, तब सब कुछ एक ही हो जाता है। यानी तीन बुद्धि नहीं रहती, एक बुद्धि हो जाती है। तीन देह नहीं, एक देह रह जाता है। तीन मन नहीं, एक मन रह जाता है। सारा कुछ उस रूप हो जाता है। सारा कुछ आप गुरु रूप हो जाते हो, है ना। ये होता है। तो एकदम सही, आप सही डायरेक्शन में हो। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमने सुना हुआ है सत्संग में, तीनों काल में भूतकाल, भविष्यकाल है ही नहीं। तो जो ये कहते हैं ना, वो इस स्थिति में रह के कहा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे ये चीज़ भी एग्जैक्टली, क्लियर हो रही है। एग्जैक्टली यही है कि देखो, काल से परे यानी समय से परे वो अवस्था, है ना। तो वहां समय नहीं रहता है, वो अवस्था रहती है। तीनों गुणों से परे यानी सत्व रज तम, ये गुण के प्रभाव से भी परे है वो स्थिति। तीनों शरीर से परे, स्थूल सूक्ष्म कारण उससे भी परे की वो स्थिति, है ना। वो एक रूपता वाली स्थिति जिसकी हम बात कर रहे थे उस वीडियो में, और आप बात कर रहे हो, वो सही है, बराबर है। तो समय से, काल से, कर्म से, माया से, शरीर से, ये जो है ना सारे के पर वही एक रूपता, गुरु में एक रूपता, और वही मेरी आत्मा है, याद रखना। तब जाके सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है ऐसा बनता है। ये सूत्र लिख लेना। तो उस वीडियो का चिंतन मनन आज हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है, और हम वहां पहुंचे हैं कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। आप समझ रहे हो? जी, समझ रही हाँ, एग्जैक्टली वहां तक पहुंचे हैं हमारी। हूँ। अब जो इस अखंडता में जो एक अखंडता बनी रहे, उसी में कारण शरीर नष्ट होता है और फिर उसके हाँ, बाद ही सही काम शुरू होता है। हाँ जी। तो वो जो एक रूपता है, अखंड वृत्ति, उसमें धीरे 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 अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कृपा से वो कारण शरीर नष्ट हो जाता है, उसी एक रूपता में, उसी एकत्व में। और कुछ? जी, जैसे यहाँ पे ये कहते हैं ना कि परमात्मा एक है, तो वो इसी स्थिति में फ़ील होगा। परमात्मा एक है यानी वन टू थ्री फोर जैसे ऐसा? नहीं, जैसे हम देवी-देवता बहुत कह देते हैं, हाँ सब हाँ कह देते हैं जैसे, तो हाँ, वो जो परमात्मा एक एक रूप। है। हाँ, वो उसी में फील होता है। फील यानी जब फील करने वाला भी नहीं रहता है, तभी। तो वही है ऐसा, वो उसी अवस्था में। और वो अवस्था आने के बाद असली सत्संग चालू होता है। वो अवस्था आने के बाद असली भक्ति चालू होती है। उस एक रूपता वाली जो चीज है ना, उसके बाद असली भक्ति चालू होती है, याद रखना। और वो जो है ना, वो वर्णन किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो द्वैत और अद्वैत से भी पार है। आप समझ रहे हो? इसमें यहाँ जो पर भक्ति होगी, जो वो परमात्मा के साथ रहकर होगी। हाँ, मतलब हर एक को अपना उसमें भाव में जाना, किसी के प्रति शुद्ध भाव, वो चेकिंग शुरू, मतलब वो चीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है आपका विचारों में एक असीम लेवल पे शुद्धता, प्योरिटी। हाँ, शुद्धता, प्योरिटी, ये तो हो ही जाएगा, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। और उसी के बाद ही है ना असली भक्ति। तो वहां पर अभी दृष्टि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं हो। जब उस अवस्था में आप आओगे ना, तब जो है ना, तब आपको वो अनुभूतियां होगी, आप उस बात को समझ जाओगे।
जब आप समझने वाले कोई नहीं रहेगा तब समझोगे। ये जो सेंटेंस है ना, बुद्धि से परे है। जब फील करने वाला कोई नहीं रहेगा तब फील होगा, जब अनुभूति करने वाला नहीं रहेगा तब अनुभूति होगी, जब भक्ति करने वाला नहीं बचेगा तब भक्ति होगी, असली भक्ति। और जब कोई विचार करने वाला नहीं रहेगा तब असली विचार आएगा। ये जो है ना, ये सारे सेंटेंस, इस पर भी चिंतन मनन करना, क्योंकि ये सारे बुद्धि के लेवल से परे है। ये कैसे होगा, इस पर थोड़ा ये करना, ध्यान देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपसे जैसे बात करते हैं तो कुछ स्थिति होती है, फिर ऐसा लगता है अभी तो कुछ भी नहीं, फिर और ऊपर चढ़ते हैं, फिर और ऊपर, ऐसा ऐसा हो रहा है। और ना फिर अब मेन पॉइंट यह है, ऊर्जा सेविंग पे काम करना है। हाँ, बराबर है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बड़बड़ बड़बड़ पूरा दिन करते रहते हैं, बातों में कुछ नहीं होता है, बातें उनकी रिपीट रिपीट ही होती रहती है ना। एक की बात साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर कंटिन्यू चालू रहती है, बातों में कुछ नहीं रहता। बस भीतर ऊर्जा है, खाली करनी है ना। अगर नहीं बड़बड़ करेंगे तो भीतर से और परेशान हो जाएंगे, माइंड खराब हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, है ना, परमात्मा छूटता जाएगा। तो जब तक ऊर्जा का साइंस पता नहीं है ना, तब तक बराबर से काम नहीं होगा। तो ये भी जरूरी है, ऊर्जा का साइंस का भी जरूरी है। यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे मान लो हमें ये आभास हो गया कि हमें अपनी ऊर्जा की सेविंग करनी है, और हाँ, जैसे और लोग हैं वो हमारे सामने आके बोलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, अभी हमारी इतनी उसमें अवस्था नहीं है कि हमारा, फिर भी हमें सुन सुन रहे हैं, और अगर वो नहीं सुनाएंगे तो वो बेचैन हो जाएंगे, और फिर उस अवस्था में हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है या नहीं हो रही? देखो आप कहाँ हो उस हिसाब से है। देखो, एक पानी से भरा हुआ बड़ा सा टैंक है ना, और कोई आकर उस पे सुई से छेद करे, तो वो बड़ा जो टैंक है, वो उसमें से लीकेज कितना होगा, है ना। सुई से छेद करेंगे तो छेद होगा भी नहीं, है ना, वो थक जाएगा। कोई तोप से करे, गोलीबारी करे, तो बात बन सकती है। तो हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके कितने मजबूती से बैठा है ना, उस पर सारा आधार है। हम गुब्बारे में पानी भर के बैठे हैं, तो कोई थोड़ा सा सुई भी चुबा देगा ना तो सारा पानी खलास। आप समझ रहे हो, हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल। हमारी उसकी सुरक्षा कितनी है, ऊर्जा की, ये बात है। तो कोई कुछ भी कहने दो ना, भीतर एक विचार विचलित कोई अवस्था आती ही नहीं, परमाणु हिलता नहीं है, उस अवस्था में बैठना है आपको, है ना। तो वो अवस्था तब ही आएगी जब समझदारी बढ़ेगी। ये सूत्र लिख लेना, परमाणु नहीं हिलता, वो अवस्था तब आती है जब समझदारी अपने पीक लेवल पे होती। जितने आप समझदार, उतना आप विचलित नहीं होगे, उतना आप स्थिर। तो स्थित प्रज्ञता जिसको कहते हैं ना भगवत गीता में, उसका दूसरा मीनिंग ये है कि समझदारी पीक पे है। आप इतने समझदार हो ना कि कोई छूता नहीं, कुछ भी छूता नहीं, कुछ भी विचलित भी नहीं करता। आप समझ रहे हो। तो भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञता है ना, वहां पर आप शब्द ये भी लिख सकते हो, समझदारी। आप समझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से, थैंक यू। हाँ और जी, इसमें ये नमस्ते। भी होगा ना कि जब हम, हमारा ध्येय क्लियर हो गया, अपने मन में हर वक्त उसी की स्मृति रहेगी, तो किसी का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ये नेचुरली होगा, करना एग्जैक्टली नहीं और पड़ेगा नेचुरली हमें। होता। हाँ, ये सूत्र लिख लेना कि हमारा चित्त वृत्ति सारा कुछ अगर परमात्मामय हो गया ना, फिर कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, नेचुरली भीतर से परमाणु नहीं हिलता। आप समझे, ये हाँ दूसरा जी, रास्ता। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा